हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पढ़ाई की लड़ाई है, इसकी डेट कल है 20 जनवरी। आपको कल 11:30 से 1:30 तक युद्ध लड़ना है। ये कौन सा युद्ध है जो आपका जीवन बदलेगा? कैसे ये युद्ध लड़ा जाएगा? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी किस्मत को अच्छा बना सकती है। तो आपको कल कड़ी मेहनत करना है। कैसे होगी कड़ी मेहनत? आपको शांत कूल रहना है, टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री आप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपने जो पीछे पढ़ाई कर ली वही कल काम आएगी। लेकिन उसके साथ में एक और चीज होनी चाहिए, शांत मन, प्रसन्न मन। ये कब होगा? इसके लिए आज ही जो कल कपड़े पहन के जाना चाहते हो वो आज ही सेलेक्ट करके रख लो। उस जैकेट में, उस शर्ट में अपना प्रवेश पत्र, अपने काले ब्लैक बॉल पेन कम से कम 2 ये रख लीजिए। शूज कहां पर है, मोजे कहां पर, सब रख लीजिए। कल का कुछ नहीं रखना। अब पता चला कल ना तो रेडी, अब पता चला वो प्रवेश पत्र कहां मिल नहीं रहा। मम्मी गुस्सा हो रही, पापा गुस्सा हो रहे, टेंशन पैदा होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना है। तो क्या करना है? आज ही सेलेक्ट करके रख लीजिए, या सुबह जल्दी उठ करके ये रख लीजिए। फिर ये काम हो गया। अब आप जब नींद आए, शाम को, रात में सो जाएं, सुबह जितने बजे आपका मन करे उठने का उठ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि 9 बजे उठ रहे हो, नहीं ठंडी पड़ रही सुबह 9 बजे नहीं, 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठ जाइए। और अपना दूरी भी देखिए, कितना समय नहाने में लगेगा, खाने में लगेगा, फिर जाने में लगेगा। सभी चीजों का हिसाब किताब करते हुए सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। 1 घंटे पहुंचने के बाद वहां पर जो बोर्ड होगा उसमें अपना रोल नंबर देखिए। किस रोल नंबर से किस रोल नंबर के बीच में हमारा रोल नंबर आ रहा और रूम नंबर, वहां जाकर के अपने रूम में जाकर के अपनी सीट को चेक करिए कौन सी है। सीट अगर गंदी है, साफ सुथरी नहीं है, तो कुछ साफ करवाइए, वहां कहिए और उस पर बैठ जाइए। टीचर जो वहां आ जाएं, वहां पर जो देख रेख कर रहे हैं उनसे गुड मॉर्निंग भी करिए। ऐसा नहीं कि जाके बैठ गए, बहुत अच्छे और स्माइल के साथ। इससे क्या होगा? आपके अंदर जो डर होगा, आपके अंदर झिझक होगी टीचर और आपके बीच, वो खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल ठंडे रहोगे, माइंड आपका बिल्कुल शांत रहेगा। फिर उसके बाद बैठे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो, आज तो जम करके कड़ी मेहनत करेंगे, 2 घंटे का पूरा इस्तेमाल करेंगे। हमने बताई थी वॉच, आपको वॉच ले जाना है, वहां रख लेना है, घड़ी ले जाना है और वहां पहन लेना है, रख देना है। 1:45 1 घंटा 45 मिनट तक आपको केवल पेपर ही करना है। पेपर कैसे करना है? पेन लेना है, जो ABCD में जो आ रहा हो उस पर टिक करना है, उस पर हल्का सा छोटा सा, खुद देख सको, अगल बगल वाले न देख सके, ऐसा टिक करना है। और ये कब तक करना है? 1 घंटा 45 मिनट। जब 15 मिनट बचे, 15 मिनट गोला को काला करने के लिए काफी समय होता है। अब 1 घंटा 45 मिनट का यूज कैसे करोगे? जैसे पेपर आए उसको देखिए, मुस्कुराइए, अरे ये तो सब इजी है, ये तो सब पढ़ा हुआ है। तो सही बात है, 40 रीजनिंग आएंगी, 20 मैथ आएगी, 20 हिंदी आएगी, सब पहले से पढ़ के गए हो, 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए हो। तो निर्देश, उसमें निर्देश जरूर पढ़े। जैसे क्वेश्चन करो, निर्देश पढ़े। निर्देश पढ़ते ही आपको पता चलेगा क्या करना है। तो निर्देश पढ़ पढ़ के इतनी प्रैक्टिस हो गई कि थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ जाओगे। फिर कैसे करना है सब बता दिया गया है कि चारों को एक सरसरी नजर से देखिए, सरसरी नजर से तो कुछ आइडिया मिल जाता है कि 2 नहीं होंगे, 2 बच्चे 2 होंगे, अब 2 होंगे, वो देख लिया। इस तरह से करते 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 जो भी 40 क्वेश्चन है उनको आप कर लेंगे। फिर आती है बारी मैथ की। हाँ, इसमें एक चीज और होगी, हो सकता है 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हो जो हार्ड हो।
अब उनमें नहीं समझ में आ रहा कौन सा होगा, क्या करे क्या न करे, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो, छोड़ दो उनको, उस पर टिक नहीं करना है। अब मैथ में गए, इसमें निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, लेकिन ऐसी कोई, क्योंकि मैथ करना। फिर क्वेश्चन करते जा रहे हो, क्वेश्चन को मन से पढ़ना है, भाषा कठिन होगी, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो कठिन होगी, उसको समझना है। वो समझ लिए तो जब समझ लोगे क्वेश्चन, तो आपको सूत्र किसमें जोड़ना है, घटाना है, कौन सा फार्मूला लगना है, ये सब करते हुए आप देखोगे। तो उसमें भी होगा 2-3 क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप आगे से पढ़ के लगाइए, नहीं तो पीछे से पढ़ के लगाइए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन से निकालिए आंसर। कुल मिला करके हमें 7 द्वार तोड़ने हैं, अभिमन्यु बनना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंदी में जाते हैं। हिंदी में गद्यांश को बहुत मन से पढ़ना है। ये गद्यांश जो होते हैं ना, ये निर्णायक होते हैं, क्योंकि हिंदी को लोग हल्के में ले लेते हैं, हिंदी में ज्यादा गलती कर बैठते हैं। हिंदी को बहुत मन से पढ़ना है। जो तिथियां हैं, प्लेस है, किसी विशेष स्थान का नाम है, वहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हो, आपको याद रहेगा कि ये सन, और उसको पढ़ लिया। भाषा कठिन होगी, ऐसी कठिन भाषा होगी जो कभी वो शब्द सुने नहीं होंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। वो चीज आपको बिल्कुल कड़वी लगेगी, मन नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ना है। क्योंकि अभी कोई स्टोरी आ जाए तो उस कहानी जैसा आ जाता है गद्यांश, मजा आता है। एक राजा थे, उनके 4 बच्चे थे, उनके 2 बच्चे, उनका नाम ये था, वो अच्छा है, लेकिन कोई वैसी भाषा आ जाए तो कठिन, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बच नहीं सकते हो भैया। और मन से पढ़ा, फिर उस इतने मन से पढ़ा कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसके ऑप्शन पढ़ रहे हो, और पढ़ती है, अरे ये तो पढ़ा है अभी, यही था। फिर उसको देखो, और जो तुम्हें लग रहा है चारों में से, फिर देखो क्या इसमें ये है कि नहीं है, मैच कर रहा कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा तो टिक करो, आगे बढ़ो। 2-3 ऐसे होंगे। फिर तो इस तरह से आप देखोगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो 1 घंटा 1.25 घंटा में ये हो जाता है, 1.5 घंटे में हो जाता है। अब बचे 15 मिनट, उसमें एक बार फिर से रिवीजन करना है, सरसरी नजर कि इसमें फंसे थे, ये बड़ा हार्ड था, अरे इसमें कौन सा होगा, फिर देखो, और अंतिम निर्णय लो, टिक करो। अभी गोले को काला नहीं करना है। अब ये कर लिया, अब देख लिया, बिल्कुल सब जो निर्णय लेना था ले लिया। अब आती है बारी आंसर शीट की। रोल नंबर अच्छे से उसको डालना है, अपने प्रवेश पत्र से देख करके डालना है, नाम डालना है, सिग्नेचर करने हैं, जो भी कोड है, डिस्ट्रिक्ट कोड, जो भी सेंट्रल कोड होगा, सब अच्छे से डालना है। और अपने सर से कहना, सर प्लीज देख लीजिए सही से फिल है। अच्छे से कहोगे तो जरूर वो देखेंगे अच्छे से, और आपका डर भी दूर होगा। तो इस तरह से देखोगे कि 1:45, 1 घंटा 45 मिनट हो गया। अब उसके बाद जो समय बचा, अब उसे कुछ नहीं करना है, केवल गोले को काला करना है। गोले को काला करने का बेहतर तरीका है कि आप बाहर से इसको चलाओ, क्योंकि बाहर से, और फिर जैसे ही 1, 2, 3 बार करोगे, अंदर स्पीड में काला करो। बाहर से किया, फिर अंदर आती स्पीड बढ़ जाएगी। 1-1 सेकंड कीमती है, 1-1 मिनट कीमती है। तो इस तरह से आप देखोगे सारे गोले, फिर 1 से लेके 80 तक एक बार भी करना है। ये नहीं कर रहे भैया, वो जो है ना, वो ये 13 वाला गलत है, 14 देखते हैं, और 14 वाला आया बी, और धोखे से आपने 14 वाला डाल दिया 13 में, अब सीरीज बिगड़ गई ना। तो ये गलती नहीं करना है। जब गोले काले करने तो एक सीरीज से करना है। आप देखोगे, फिर हो गया 1-2 मिनट जो भी बचे, वो सब करने के बाद एक बार चेक कर लो कि छूटा तो नहीं, रोल नंबर ये सब देख लिया, और फिर एक गहरी ठंडी सांस लीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप देखेंगे कि आप सफल हो गए हैं, आपका मन खुश रहेगा कि कुछ अच्छा करके आए हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बेहतर कोशिश करिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका कल का दिन, एग्जाम का दिन शुभ हो, आप सभी सफल हो, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।